गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। दिख रहा है, पेज दिख रहा है मृत्युंजय? यस सर, पेज दिख रहा है सर। सर अभी वहीं से काम कर रहे हैं जो सर मॉर्निंग में छोड़े थे। मतलब बोले थे कि वही मतलब शाम में करेंगे। हाँ, तो मॉर्निंग में तो जावास्क्रिप्ट में करके देखा था, अभी जावा में ट्राई करके देखते हैं। यस सर, यस। तो उसमें से वो क्लास का नाम देखना था, ठीक है। ये था HTTP रिक्वेस्ट करके। तो देखिए, ये क्लास जो है ये जावा 11 से ऐड किया गया जावा के अंदर में, मतलब बिफोर देयर वाजंट एनी सपोर्ट फॉर दिस, है ना। सिंस जावा 11 से इस क्लास को डाला है यहाँ पे, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वो मतलब ये रिक्वेस्ट वहां से ले सकते हैं ना, ठीक है। तो खैर, यस सर। मैं ये एग्जांपल यूज करता हूँ जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। लेट मी यूज दिस एग्जांपल ओनली राइट नाउ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएगा उसमें, और देखिएगा, ढूंढिएगा पेजेस वगैरह, तो है ना। लेट मी यूज दिस एग्जांपल ओनली, ठीक है। किस तरह से लोग काम कर दिखते हैं, जैसे आप जाके ढूंढिएगा HTTP रिक्वेस्ट क्लास जावा करके, तो बहुत सारा मिल जाता है। जैसे डिजिटल ओशन का मैंने देखा था, इट वाज नाइस। और भी दुनिया भर का है, ठीक है। जैसे ये सब भी ट्विलो और कौन कौन सिखा रहा है, बहुत सारा, ठीक है। ये शायद इसका है क्या, C# का है क्या? नहीं, मतलब जावा का भी चीजें इसके अंदर में आ गया, एज्योर के अंदर में, तो वो एक्सप्लेन कर रहा है, देखिए ना। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन यस सर। जावा और माइक्रोसॉफ्ट का बिल्कुल कोई वही नहीं था, देखिए ना। और अब मतलब माइक्रोसॉफ्ट भी कहीं ना कहीं जावा पढ़ा रहा है, देखिए हम लोग को। यस सर, वो सब सर ओपन सोर्स के कारण मतलब अब ये सब भी साथ में आ रहा एग्जैक्टली, ठीक है। और अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि वो लूज कर रहा है बहुत सारे ग्राउंड्स में, है ना। मतलब उसका मोनोपोली नहीं चल सकता है, तो है। उसके कारण ये भी क्या कर रहा है, यस थोड़ा सर। सा मिक्स हो रहा है सबके साथ में। ओके, एनीवेज। बट देखिए, मतलब जब हम वो API बनाते हैं ना, तो दैट टाइम यू विल बी नीडिंग सम सॉर्ट ऑफ ये, आपको ये फ्रेमवर्क चाहिए होगा। जैसे हमने बनाया कहाँ से, लारावेल से बना लिया हमने, ठीक है। तो वैसे देखिए, ये HTTP रिक्वेस्ट यहाँ पे यस सर। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में भी आ गया है ना, ठीक है। कि मतलब यहाँ से आप सर्विसेज डिजाइन कर सकते हो। तो हमने यस सर। सर्विस ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है वहाँ पे ना, लारावेल के अंदर में, ठीक है। हालांकि मतलब बाद में कभी, अभी जरूरत नहीं है अभी तो, क्योंकि देखिए, कोई भी आपको मतलब ये वेब सर्विस पे काम करने तभी बोलेगा जब कोई फ्रेमवर्क आएगा, है ना। तो कंजम्पशन कैन भी, मतलब कहीं यस से भी सर। कंज्यूम कर सकते हो। तो कंजम्पशन का मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, है ना, ठीक है, इसका इसलिए, ठीक है। कि जो डेटा, जैसे हमने सुबह में डेटा यस सर। यूटिलाइज किया एक जावास्क्रिप्ट के पेज में, ठीक है। अभी हम ट्राई करेंगे कि एक जावा का प्रोग्राम में इसको यूटिलाइज किया जाए डेटा को, है ना, ठीक है। और देखिए, मल्टीपल वेज सब जगह मिल यस जाता है, सर। ठीक है। मल्टीपल वेज, जैसे अभी हमने सुबह देखा था एक उससे ना, एजैक्स से देखा था, ठीक है। उसी तरह से आप देखिएगा जे क्वेरी में भी एक्चुअली, ठीक है, JQUERY क्वेरी में भी .AJAX करके एक मेथड है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्या होता है कि हम लोग वो डेटा को ला सकते हैं, ठीक है। वी कैन ब्रिंग फ्रॉम देयर ऑल्सो, ठीक है। या जैसे वो फेच के बारे में मैंने बोला, ठीक है, जो कि सर सबसे जे क्वेरी का। बोलिए बोलिए। सर जे क्वेरी तो सर अब मार्केट से धीरे धीरे सर मतलब बाहर हो रहा है ना। हाँ, अब गायब होते जा रहा है अब, ठीक है। अब जब इससे मॉडर्न फ्रेमवर्क्स आते जा रहा है, ठीक है, तो ये गायब होते जा रहे धीरे धीरे, है ना। तो बट यस मतलब सर। कहीं ना कहीं वो करना होगा, मतलब जैसे एक दिमाग में हल्का फुल्का इसका बैठा के रखना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अगर छोटा मोटा कुछ सिंटेक्स पे अगर जान के रखते तो अच्छा होता है, यस। क्योंकि हु नोस कि मतलब कौन सा कंपनी में क्या प्रोजेक्ट पे काम करता है कई बार, है ना।
स्पेशली फ्रंट एंड वगैरह में बहुत सर सारे अभी कंपनी के। हाँ बोलिए बोलिए। ये नौकरी नौकरी सर नौकरी डॉट कॉम पे एक कंपनी का आया था, 0 to 2 एक्सपीरियंस में। हम्म। तो हालांकि सर उसका जेडी में बहुत कुछ रिक्वायरमेंट था, तो इसलिए हम अप्लाई नहीं किए थे उसमें अच्छा सर। ये पीएचपी के साथ था सर। अच्छा। तो सर उसमें जे जावास्क्रिप्ट के साथ सर जे क्वेरी भी कह रहा था सर। मांग रहा था, है ना? तो वही है, मतलब डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स के ऊपर यस में। सर कि जे। यस सर। यस सर। तो जैसे इवन मेरा यस भाई भी सर। जब उससे बात करता हूँ ना कि मतलब कौन कौन सा प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो जैसे अभी नहीं, 2 साल पहले से 3 साल पहले जब वो लोग मतलब रिएक्ट में स्विच ही कर रहा था, तो दे वेस मतलब वो लोग यस बोलता था सर। कि कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स हमारा एंगुलर में है, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे रिएक्ट में है, ठीक है। तो अगर जैसे अभी एक्चुअली में मेरा मतलब जो मेरा पर्सनल यस सर। प्रोजेक्ट है, ज्यादातर प्रोजेक्ट मैंने पॉज करके रख दिया है, ठीक है। पॉज इसलिए करके रख दिया बिकॉज मैं नहीं चाह रहा हूँ कि पुराना टेक्नोलॉजी में भी काम करने का, है ना, तो इसलिए मैंने जानबूझ के पॉज कर दिया कि अभी कुछ मैं अपना भी अपग्रेड कर रहा हूँ कि, और मैं चाह रहा हूँ कि उसी टेक्नोलॉजी में ये सब बनाया जाए, ठीक है, कि मुझे टेक्नोलॉजी शिफ्ट करने में ज़्यादा वो नहीं लगे। तो उसमें मैं कोशिश करना चाहता हूँ काम करने के लिए, ना कि यस सर। अब जैसे ऐसा नहीं हो कि हम लोग कुछ ऐसा काम, जैसे अभी फ्यू इयर्स बैक है, ठीक है, जिस तरह का हम लोग काम करते हैं, जैसे डॉट नेट, वो भी वो यस वीबी सर। वाला में एएसपी डॉट नेट मोस्टली, है ना, तो विदाउट एमवीसी एंड ऑल दोस थिंग्स मोस्टली ऐसे करके चलता था हमारा। तो अब देखिए, अब वो सब टाइप का प्रोजेक्ट एक तरह से लगभग आउटडेटेड हो गया है, ठीक है। और वो अगर कोई मान मान लीजिए यस ब्लॉग सर। साइट्स होता था, ठीक है, तब तो चल जाता था काम मेरा, है ना। तो बट अब वो सब ऐसा प्रोजेक्ट है जो थोड़ा सा क्रिटिकल है, उसमें अगर अपग्रेड्स वगैरह करना पड़ेगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसके कारण अब हम लोग भी चाह रहे हैं कि जो भी काम करे वो ऐसा टेक्नोलॉजी होना चाहिए जो इजीली स्केलेबल हो, क्लाउड वगैरह पे आराम से चला जाए, ठीक है। तो ऐसा टाइप कुछ होना चाहिए। तो दैट इज वाई भी रिसेंटली जो मेरा पर्सनल वाला जितना भी है, जो जैसे मैं यहाँ का अगर मतलब एमआईएस बना रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, तो वो सबको मैंने पॉज करके तब तक रख दिया है कि जब ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर लेते हैं उसके बाद में क्या करते हैं, काम करते हैं ना, ठीक है। बट अब मान लीजिए किसी कंपनी के लिए काम कीजिएगा तो अब यस सर। डिपेंड करता है ना उनका सिनारियो, ठीक है, कि वो लोग क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे नहीं कर रहे हैं, यस ठीक सर। है। तो हेंस, और देखिए कुछ नहीं, ये सब सब लगभग लगभग यस। सब एक ही टाइप का चीजें हैं, ठीक है। थोड़ा सा वो मतलब ये ले लेना होता है कॉन्सेप्ट कि अच्छा कैसे करके डिफरेंट है, क्या है बोल के ना, थोड़ा सा तो थोड़ा रीडिंग कीजिएगा तो अपने आप समझ में आने लगता है सब चीजें, ठीक है। तो इसमें तो है ही जे क्वेरी, इसके अंदर भी तो यस सर। हल्का फुल्का, और w3schools.com बहुत हल्का फुल्का टाइप से समझाता है, सी इट्स नॉट बिग ऑल्सो, ठीक है, इसका लर्निंग कर्व जो है वो बहुत बड़ा भी नहीं, ठीक है। तो आप जैसे जाके ऊपर में दिखिएगा तो बहुत ज्यादा भी तो नहीं है ना, यस ठीक सर। है। तो जैसे यहाँ पे सिंटेक्स समझा दिया, यहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह समझा दिया, यहाँ पे समझा दिया कि इसके मतलब एचटीएमएल के साथ कैसे काम होगा, यहाँ पे ट्रावर्सल, ठीक है। मतलब यहाँ पे असल में जे क्वेरी के साथ में आप किस तरह से इंटरेक्ट कीजिएगा पेज में, ना, ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर टीचिंग, है ना, दैट इज व्हाट दे आर टीचिंग। थोड़ा सा देखिए 3 पेज से बना है एजेक्स के लिए, देखिए, ठीक है ना, लाइक दैट। और रेफरेंसेस में भी देखिए ना, थोड़ा थोड़ा दे दिया सबके बारे में, तो मतलब यही टॉपिक से, कोई बहुत बड़ा डीप भी नहीं है चीजें, है ना, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हो जाएगा ये, ठीक है। बाकी तो खैर नॉट टू टू बी एक्सपर्ट, है ना, हमको थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा तो अपने आप एक्सपर्ट हो जाइएगा, ठीक है। छोटा छोटा प्रोजेक्ट ट्राई करते रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे अभी व्हाट आई एम ट्राइंग, जैसे एक क्लास मैंने लिया था इससे पहले, तो वहां पे मैंने ये दिखाया था, ठीक है, मतलब विद स्टूडेंट, ये जो वो मेरा एक्सरसाइज जो है पुराना वाला, ठीक है, अब ज्यादातर स्टूडेंट को देता हूँ मैं करने के लिए, है ना। तो एक नोटिस बनाने का एक्सरसाइज था, ठीक है, मतलब एक क्लास है, ठीक है, जो कि एक जो नोटिस होता है स्कूल में कॉलेज में नोटिस होता है उसको रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली, ठीक है। एंड इसका इंटेंशन था कि हम लोग को इसमें करना है अभी सी प्लस में, ठीक है, बुक के हिसाब से थोड़ा मैंने किया है कि मतलब बुक में जैसे गेट डेटा पुट डेटा नाम का मेथड होता है उसका इस्तेमाल किया हमने, जो जनरल गेटर एंड सेटर मेथड्स का इस्तेमाल नहीं किया ना यहाँ पे। तो इसी का जब नेक्स्ट वर्जन बनाएंगे, जब हम जावा पे इसी को करेंगे, इसी यस प्रोग्राम सर। को, ठीक है, तो दैट टाइम आई इंट्रोड्यूस सच कॉन्सेप्ट्स कि देखो आजकल मॉडर्न टाइम में हम लोग गेटर सेटअप मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं, तो थिंग्स हैज टू बी अ बिट डिफरेंट नाउ, है, ठीक है, थोड़ा सा अलग। कंस्ट्रक्टर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है, वहां पे कंस्ट्रक्टर का भी इस्तेमाल करेंगे, है ना, ठीक है। तो बट स्टिल मतलब थोड़ा सा रियलिस्टिक है ये प्रोग्राम, इसमें अब हम लोग फाइल्स डालने का सोच रहे हैं, तो अभी कुछ बग था, उस बग को असल में रिजॉल्व करना है। तो जैसे अगर इसको रन किया जाए, तो डॉट स्लैश ए डॉट आउट करके, तो देखिए ये हमसे पूछता है ईश्वर मतलब किस का, तो मान लीजिए कोई स्कूल है, LITTLANGELS स्कूल करके ना, ये कर रहा है, डेट आज ही का मान लीजिए 12/20/22। उसके बाद में टाइटल कुछ भी दे दिया हमने, HOLIDAY हॉलीडे, नोटिस या हॉलीडे 2022-23 ऐसा कुछ दे दिया हमने, एंटर। बॉडी में लिख दिया दिस इज टू यूनिफॉर्म इनफॉर्म
to all the dashes फिलहाल एंटर, ठीक है, ऑथराइज सिग्नेटरी एनीथिंग अनिल PRADHAN एंटर, उसके बाद में PRINCIPL प्रिंसिपल है ना, इस तरह से। और जब एंटर करें तो ये डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। मतलब ये देखिए ना यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो डिस्प्ले में क्या हो रहा है कि सेंटर प्रॉपर नहीं हो रहा है अभी, है ना। वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड सम फंक्शन बट स्टिल वो सेंटर नहीं हो रहा है, तो उसको देखना है, इसको ट्रबल शूट करना है एक्चुअली में ना, ठीक है। इवन राइट में भी थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कुछ यहाँ पे 2-3 प्लेसेस का दिक्कत आ जा रहा है। वी हैव टू ट्रबल शूट दिस थिंग्स व्हाई इट इज हैपनिंग, है ना। तो कुछ साइड इफेक्ट होगा कहीं ना कहीं का, तो साइड इफेक्ट को देख लेना है क्यों हो रहा है नहीं हो यस रहा सर। है, ठीक है। और इसमें और नेक्स्ट लेवल पे जोड़ दिया हमने कि ये सब जो इन्फॉर्मेशन है जाके कहीं पे फाइल में स्टोर हो जाए, ठीक है। ये सब फाइल के अंदर में स्टोर हो जाए। फ्यूचर में अगर हम जैसे एक नोटिस का आईडी भी जनरेट हो जाए, और फ्यूचर में अगर हम चाहे तो उस नोटिस को मतलब देख भी सके, है ना, ठीक है। वी मे गेट अ लिस्ट, ठीक है, जिसमें वो नोटिस का नंबर होगा और जो नोटिस यस चाहिए होगा हम उसको निकाल लेंगे, ठीक है। एंड अगेन एक और चीज ट्राई करना है जो अभी तक हम लोग ने ट्राई करके नहीं देखा हुआ है, प्रिंट आउट निकालने का, ठीक है। कि अगर इस नोटिस का प्रिंट आउट निकालने मतलब ये कमांड लाइन से, ठीक है, तो वी शुड बी एबल टू, ठीक है, कि हम मतलब ये प्रिंट आउट भी निकाल सके, है ना। इस तरह की चीजें ट्राई करना है, ठीक है। थोड़ा सा ऑफ बीट चीज है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। बट मतलब हमको पावर दिखाना पड़ेगा ना कि इस लेवल पे भी आप चाहने से इस तरह का सोच रख सकते हैं, ठीक है। मतलब somehow we have to solve a problem। मान लीजिए लिमिटेड रिसोर्सेज जो भी है, ठीक है, बट somehow we have to सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। तो अगर आपको सी में, तो ये तो सी प्लस सॉल्व प्लस है द ना। प्रॉब्लम। हाँ, तो सी लेवल से ही अगर ये सब चीज यस कराया सर। जाए, ठीक है, इसी लेवल से कराया जाए, तब तो थोड़ा सा वो मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का आप में एबिलिटी आएगा ना। और हम कंप्लीट टाइप का कुछ कर रहे हैं कि मतलब एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बन गया, मतलब ये प्रोजेक्ट है एक्चुअली में छोटा सा, है ना। कि मतलब ये आप मतलब एक नोटिस मैनेजमेंट सिस्टम बन गया एक्चुअली में ना, ठीक है। और यहाँ यहीं से हम लोग बाद में रीयूज भी करेंगे, जैसे वी कैन हैव सम टेम्पलेट्स आल्सो, ठीक है, जिस टेम्पलेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं बाद में, है ना, ठीक है। तो इस तरह से कुछ काम हो गया यहाँ पे। तो चलिए एनीवेज, तो कंट्रोल आर करके इसमें वापस जाते हैं। तो वही है, तो अंडरस्टैंडिंग हो जाने से तो कोई भी टेक्नोलॉजी मैटर नहीं करता है, ठीक है, यू कैन यूज एनीथिंग। और जैसे तीसरा वाला हम लोग बात करें, तीसरा वाला फेच था हमारा, ठीक है ना। तो एक जे यस क्वेरी सर। था, तीसरा वाला फेच था, तो मतलब तीनों यस में सर। से कोई भी मेथड यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो बट राइट नाउ वी आर ट्राइंग जावा, ठीक है, क्योंकि जावा में भी फैसिलिटी है, आ गया है, ठीक है। और देखिए बहुत पुराना फैसिलिटी नहीं था, ये रिसेंटली आया है, ठीक है। अब हो सकता है कि कोई और तरीका से पास्ट में भी हम ये सब चीज कर सकते थे, ठीक है। बट रिसेंट में कुछ मतलब वहाँ पे फीचर्स डाल दिया गया कि आप इस फीचर से आसानी से काम कर सकते हैं। एंड इधर उधर आप देखिएगा, ठीक है, इधर उधर जाके देखिएगा तो बहुत सारा मेथड दिखाएगा करने के लिए, ठीक है। जैसे ये सब में भी जाके चेक कीजिएगा तो दिखाएगा ना किस तरह से मतलब वो गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट हम लोग हैंडल करेंगे। तो खैर वहीं पे आ गया फिर से। देखिए ये तो जावा का पेज वो, अच्छा ओपन जेडीके का है, सॉरी, ठीक है, दिस इज, हाँ। तो वो लगभग वही चीज़ देखिए यहाँ पे भी दिखा रहे हैं किस तरह से आप ला सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए ये दोनों खोल के रखते हैं बिकॉज दीज आर लगभग ऑफिशियल है दोनों, ठीक है, दोनों ऑफिशियल चीजें। देखिए मैं यूज करता हूँ ओपन जेडीके, ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग ओरेकल जेडीके एक्चुअली, ठीक है। तो ये दोनों सपोर्टेड है ओरेकल की तरफ से, इवन ओपन जेडीके भी यस सपोर्टेड है ओरेकल की तरफ से ही, है ना, ठीक है। तो फर्क यही है कि मतलब इसमें सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको पूरा, ठीक है। और ये मतलब जो ओरेकल जेडीके है यू विल गेट सपोर्ट, ठीक है, फॉर दैट, है ना। किसमें सर? ओरेकल वाला में जैसे मतलब यस सर। ये लोग तो देखिए सिर्फ यही नहीं बनाता होगा यस ना, सर। और भी टूल्स ये लोग बना के देता होगा। तो जो भी मतलब जावा यूज कर रहा है, ठीक है, एंड अगर कुछ सब्सक्रिप्शन होता होगा, सब्सक्रिप्शन के लिए पे करता होगा ओरेकल को, है ना, ठीक है। देखिए तो प्राइमरी लैंग्वेज तो कोड लैंग्वेज इज फ्री, ठीक है, या कंपाइलर्स फ्री है इसका। बट दे में भी अदर थिंग्स, है ना, दूसरा सर्विसेज होगा, सब्सक्रिप्शन होगा कुछ जो ओरेकल चार्ज करता होगा जिसके लिए ना। तो जो भी उसको सब्सक्राइब करके रखा होगा वो लोग को ओरेकल हेल्प करता होगा अगर कहीं फंस गया या जो भी है, तो है ना। बट ओपन जेडीके में ऐसा कुछ सुविधा नहीं है। और बाय डिफॉल्ट जो हमारा जावा रहता है लिनक्स के अंदर में, दैट इज ओपन जेडीके ओनली, है ना, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, आराम से इंस्टॉल हो जाता है। एंड बोथ आर सिमिलर, अभी दोनों का डॉक्यूमेंटेशन मिल गया हम लोग को, सिमिलर ही है, यस सर। ठीक है। तो चलिए लेट्स ट्राई वन ऑफ देम, किसी को भी इसको या इसको ट्राई करके देखते हैं। और हम लोग पहले तो वो डेटा को यहाँ पे लाके और जावा में बस ऐसे डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। तो ये इसके अंदर में देखिए यस इस सर। स्ट्रिंग के अंदर में आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद में एक बार ये स्ट्रिंग मिल गया तो नाउ एज जैसे मतलब आपको यूटिलाइज करना है आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं चाहने से, ठीक है। तो लेट्स सी इसी को टाइप करते हैं, ठीक है, इसी इन्फॉर्मेशन को टाइप करके एक बार चेक करते हैं, यस सर। ठीक है। तो इसको साइड में रख लेते हैं एंड देन लेट अस ट्राई इट आउट। तो इसी में एक छोटा सा एक फोल्डर बना लेते हैं, तो जिसमें जैसे कंज्यूम वाला में ही एक और फोल्डर बना लेते हैं, कंज्यूम एलएमएस, यहाँ पे जावा कर देते हैं।
ठीक है, बिना पैकेज ये सब का तो ये यूज करते हुए बना लेते हैं हम लोग फिलहाल अभी। ऑलराइट, so let us create a class। ठीक है, क्लास का नाम होगा CUN में कंज्यूम LMS। ठीक है, हमारा मेन फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये HTTP RESPONS रिस्पॉन्स का ये बनाएंगे हम लोग। विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट। ठीक है, तो यस RESPONS सर। रिस्पॉन्स, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए, अब यहाँ क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा सिंगलटन टाइप का कुछ लग रहा है यहाँ पे ना। ठीक है, तो वाई आई एम सेइंग सिंगलटन बिकॉज, ठीक है, देखिए यस सर। हम ये करते, हम यहाँ पे न्यू से तो क्रिएट ही नहीं कर रहे। देखिए ना, न्यू होता था तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था। ठीक है, बट वी आर नॉट डूइंग दैट। हम क्या कर रहे हैं, हम इसी यस सर। क्लास को यूज करके, ठीक है। अब देखिए, पहले क्या होता था, पहले ये पैटर्न हम लोग नहीं समझ पाते थे, है ना, मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग ये नहीं समझ पाते थे पैटर्न को। बट अब पैटर्न हम लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सिंगलटन नहीं है ये, वो है फैक्ट्री है। ठीक है, तो बाय यूजिंग HTTP रिक्वेस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका HTTP रेस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं ना। ठीक है, तो न्यू से नहीं क्रिएट कर रहे हैं हम लोग को मिल रहा है कहीं से। ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग, HTTP रिक्वेस्ट जो हमारा क्लास है ये वाला। ठीक है, तो इस क्लास का क्रिएट मेथड को कॉल किया जा रहा है। ठीक है, CREAT क्रिएट मेथड को कॉल किया जा रहा है, जो कि एक हमसे नया URI लेगा ना। ठीक है, तो न्यू URI। ठीक है, अब URI इज ए क्लास, ये सब सब चेक कर लीजिए। ठीक है, दीज आर क्लासेस। ठीक है, तो अब यहीं पे कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करते जाते हैं। तो HTTP रिक्वेस्ट तो हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, ये क्लास है, और ये कहाँ पे है, ये भी हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, java.net.http को है ना इंपोर्ट करना पड़ेगा। एंड उसी तरह से HTTP रेस्पॉन्स को भी देख लेते हैं, क्लास इन जावा। तो चलिए, जावा 11 12 कोई भी आ जाए। अब इसमें 7 और 8 का डॉक्यूमेंटेशन में नहीं मिलेगा, तो ये तो इंटरफेस बता रहा है। ठीक है, लेकिन आएगा वहीं से java.net, है ना। एंड ऑब्वियसली फैक्ट्री है तो कहीं ना कहीं इंटरफेस ही होगा। ठीक है, तो देखिए, तो java.net.http से ही आ रहा है, ये भी फाइन। ठीक है, ओके। और उसके बाद में एक और क्लास था URI करके जो क्लास था। ठीक है, URI CLSS क्लास इन जावा। तो ये तो पुराना क्लास है। ठीक है, तो ये इसके अंदर में java.net के अंदर में ये वाला है ना। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, लेट्स कम बैक हियर। एंड नया URI, और इसके अंदर में URI देना पड़ेगा हम लोग को। तो हमारे हमारे हिसाब से तो हमारा था HTTP:// लोकल होस्ट। ठीक है, पोर्ट नंबर विल बी, अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया सर्वर, पोर्ट नंबर विल बी 8000। ठीक है, और उसके बाद में /API/LEDS लीड्स, है ना, दिस वाज आवर URI। ठीक है, तो URI डालने के बाद में, ठीक है, हेडर्स डॉट HA हेडर्स। आई थिंक हेडर्स ऑप्शनल होगा, बिना हेडर्स का भी हो जाना चाहिए शायद। ठीक है, let me try without headers dot get get dot response response। ऑलराइट, तो चलिए अभी यहाँ तक क्या करते हैं, एक बार इसको ये भी करके देख लेते हैं, कंपाइल करके देख लेते हैं। और ये अभी तक ओपनिंग जावा प्रोजेक्ट ही लिख रहा है। let us save it, cd। अच्छा, दो ओपन कर लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो जावा से कंज्यूम LMS डॉट जावा, तो हमने कोई भी वो नहीं लगाया है, पैकेज नहीं लगाया, तो मे बी, ठीक है, तो पैकेज के कारण एरर आ सकता है। लेट्स सी।
देखिए URI HTTP रिक्वेस्ट सबके लिए आ रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। तो लेट अस पुट दोस पैकेजेस एंड इसको पब्लिक बना देते हैं फॉर नाउ। तो import import java डॉट नेट, ये हो गया URI के लिए, ठीक है। import java डॉट नेट डॉट HTTP, ठीक है। इफ यू वांट तो ये मतलब यहाँ से हम लोग URI क्लास को ले रहे हैं तो इसी को सिर्फ बुला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पांस को, पहले मैंने रिस्पांस का इस्तेमाल किया है, और उसको बताएं import import java डॉट नेट डॉट HTTP डॉट HTTP रिक्वेस्ट। चलिए, तो these three classes we have used here। तो चलिए अब क्या है, बता रहे कैनॉट फाइंड सिंबल, है ना। तो मेथड क्रिएट नहीं मिला बोल रहा है, ठीक है। मेथड क्रिएट नहीं मिल रहा है, ओके। और ये क्या बोल रहा है, क्लास प्रोवाइड्स मेथड फॉर एक्सेसिंग द रिस्पांस स्टेटस कोड हेडर्स, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, क्रिएट मेथड इसलिए बोल रहा होगा, देखते हैं HTTP रिक्वेस्ट क्लास को एक बार देखते हैं कि उसके अंदर में क्रिएट मेथड है या नहीं। डेफिनेटली होना चाहिए, हम लोग ने नंबर पैरामीटर्स कम दिया होगा, ये जो भी है देखते हैं। लेट अस चेक इट वंस। तो इसे यहाँ तो दिया क्रिएट नया ये बनाने के लिए, जो कि हमने किया न्यू URI बनाया है, उन्हें दैट मच बता रहा था। फिर हेडर्स और बाकी आगे में, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। लेट अस चेक इट आउट HTTP रिक्वेस्ट क्लास को, ये रहा क्लास। तो हालांकि देखिए यहाँ पे अलग टाइप से दिया हुआ है, यहाँ पे तो मतलब पहले बोला है कि क्लाइंट बनाने के लिए, फिर बोला है रिक्वेस्ट बनाने के लिए, तो यहाँ तरीका अलग है, वहाँ पे तरीका अलग है, कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक, ठीक है, कि मेथड समरी में इक्वल्स है, मेथड है, न्यू बिल्डर है, URI है। तो क्रिएट तो नहीं है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। इसमें तो क्रिएट नहीं मिल रहा है हम लोग को, वर्जन है, URI है, उसके बाद में टाइम आउट है, न्यू बिल्डर है, हैश कोड है, इक्वल्स है, और ये है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो हम लोग को ये जो रिक्वेस्ट मिल रहा है HTTP रिक्वेस्ट, तो इसको अगर हम लोग जाके देखें, नेस्टेड क्लासेस ये दो है, और यहाँ पे फिर क्रिएट है, देखिए यहाँ पे क्रिएट है, देखिए जावा डॉट नेट URI ले रहा है ना ये। ऊपर अगर जाके देखा जाए, ठीक है, तो ये उसी नेम स्पेस में, उसी पैकेज में दिखा रहा है ये, ठीक है। इट इज शोइंग इन दैट पैकेज ओनली, कि जावा डॉट नेट डॉट HTTP रिक्वेस्ट करके है, जो हमने ऊपर में डाला है वही वाला दिखा रहा है क्लास HTTP एक्सटेंस ऑब्जेक्ट। और फिर यहाँ बोल रहा है क्रिएट नहीं है, तो क्रिएट न्यू URL डालना है। और यहाँ पे फिर चेक करने से यहाँ पे नहीं मिल रहा है जावा में, और ये है तो वही, देखिए ना, जावा डॉट नेट डॉट दिस। ये कंफ्यूजन क्या है फिर, देखिए ये कंफ्यूजन क्या है। तो URI डॉट क्रिएट तो है, बट HTTP रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट नहीं है। और यहाँ पे इसमें अगर चेक कर रहे हैं हम लोग, तो HTTP रिक्वेस्ट का क्रिएट मेथड मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, अभी तो ऐसे भी ये लोड हो गया है प्रोजेक्ट, एक बार चेक करते हैं। इफ वी कम अगेन हियर, HTTP response, response to a HTTP request dot, नहीं, क्रिएट मेथड इज नॉट देयर, बाकी बिल्डर बिल्डर है, ठीक है। तो बट ये डॉक्यूमेंटेशन फिर क्या है ना, जबकि ये तो OpenJDK का डॉक्यूमेंटेशन बता रहा है, ठीक है। तो व्हाट इट इज एग्जैक्टली, तो चलिए जो भी है बड़े काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लेट अस क्लोज दिस डाउन राइट नाउ, ठीक है। आते हैं इस पे, इसको देख लेते हैं जो ऑफिशियल है एक तरह से। फाइन, लेट्स रिमूव दिस।
इसको हटाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को रिस्पॉन्स कहीं नहीं दिख रहा है, हम लोग को एक HTTP क्लाइंट क्लास दिख रहा है, HTTP रिक्वेस्ट क्लास दिख रहा है, फाइन। तो यहाँ से हम लोग इसको क्लाइंट ले लेते हैं, HTTP क्लाइंट ले लेते हैं। ऑलराइट, नाउ HTTP client is equal to HTTP client dot न्यू HTTP client। अब ये देखिए, ये हो गया सिंगलटन यहाँ पे ना, ठीक है, ये सिंगलटन का इम्प्लीमेंटेशन है, बिकॉज ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे एक क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग न्यू, हम लोग क्या करें, उसी क्लास का, देखिए उसी क्लास का एक मेथड को कॉल कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली ठीक है, यहाँ पे हमको लगता है एक से ज्यादा, या ये चेक भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक बार चेक भी करते हैं, जैसे एस वाई एस टी एम सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर आई एन टी प्रिंट, उसके बाद में सी एल आई ई एन टी क्लाइंट, है ना। तो इसमें कुछ होगा, डिटेल्स होगा, कुछ हैश या समथिंग होगा, तो एक बार ऐसे ही इसको कंपाइल करते हैं, एंड इफ यू रन इट, ठीक है, इफ यू रन इट जावा, तो देखिए सम सॉर्ट ऑफ हैश है जो भी दिखे, ये देखिए ना, कुछ मिला यहाँ पे ना। अब ये हम लोग को चेक करना है कि अगर एक और इसका रेफरेंस बनाया जाए, ठीक है, HTTP client CLINT client 2 is equal to h new, ठीक है, और फिर से system dot out dot print println, और हम लोग CLINT client 2 को प्रिंट करके देखते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस है या सिमिलर है। तो देखिए, है ना, सिर्फ लास्ट में कुछ टैगिंग्स तो डाला है, लेकिन ठीक है, कि एक 1 और एक 2 बता रहा है, तो नॉट एग्जैक्टली सिंगलटन, बट ड्यू टू सम रीजन, मतलब ये जो आपका ये, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जो काम कर रहा है, ठीक है, तो इट इज डूइंग इन अ डिफरेंट वे, ठीक है, तो सिंगलटन नहीं है, ठीक है, दिस प्रूव्स क्योंकि दोनों हैश अलग है, देखिए, ठीक है, बोथ द एड्रेसेस आर डिफरेंट, ठीक है। और लेकिन ये भी है कि मतलब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, HTTP क्लाइंट IMPL का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, मतलब इसीलिए ये लोग हाइड कर दिया है असल में इसको, है ना, ठीक है। तो इसका इसका नहीं क्रिएट हो रहा है, ठीक है, HTTP क्लाइंट का नहीं क्रिएट हो रहा है, तो मे बी वही हो गया यहाँ पे, सम पैटर्न, ठीक है, यूजिंग सम पैटर्न दे आर हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एट द बैक, है ना, ठीक है, कि एग्जैक्टली किसका दे रहा है, ठीक है, वो नहीं बताया यहाँ पे। तो चलिए, जो भी है, तो हम लोग को ये मिल गया, क्लाइंट मिल गया। चलिए, पैटर्न जानने से ये सब समझने का काफी वो मिल रहा है, मतलब हेल्प मिल रहा है इसमें भी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे HTTP रिक्वेस्ट में जब हम जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी देखिए क्या हो रहा है कि ये जो रिक्वेस्ट में, ठीक है, व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है, आप सबसे पहले तो देखिए क्या कर रहे हैं कि HTTP रिक्वेस्ट का न्यू बिल्डर कॉल कर रहा है, फिर अब न्यू बिल्डर क्या कर रहा है, URI को कॉल कर रहा है, ठीक है, URI क्या कर रहा है, URI बिल्ड कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये जो रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऐसे बिल्ड बिल्ड होके आ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। एंड ये सबसे ये भी लग रहा है, ठीक है, कि मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, ये HTTP जो क्लाइंट है, ठीक है, ये हो सकता है इंटरफेस हो यहाँ पे ना, वी कैन चेक इट आउट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, देख सकते हैं। तो इसको HTTP रिक्वेस्ट डॉट न्यू बिल्डर है, ठीक है, डॉट URI, ठीक है, और उसके बाद में URI का एक स्टैटिक मेथड है, क्रिएट करके इसको कॉल करते हैं, और यहाँ पे हमारा साइट का एड्रेस है http:// लोकल होस्ट, ठीक है, उसके बाद में :8000/API/LEDS ये हमारा URL है, ये URI है। ओके, फाइनली बिल्ड, ठीक है, वहाँ पे ब्रेक किया हुआ, कैन वी ऑल्सो ब्रेक, कर सकते हैं, जितना ये डॉट वाला पोर्शन है वहां से ब्रेक कर सकते हैं। ऑलराइट, कि मतलब छोटा जगह में दिखे ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑलराइट, देन क्लाइंट डॉट सेंड ए सिंक, ठीक है, तो रिक्वेस्ट देना है, और उसके बाद में बॉडी हैंडलर्स,
अब ये क्या क्लास है देखना पड़ेगा ये, ठीक है। व्हाट आर पीओडी बॉडी हैंडलर्स क्या है, ऑफ string, we'll have to check this out, what is this, okay। उसके बाद में dot, then apply, then apply http respons response body body dot, मेथड नेम्स भी आजकल किस तरह से दिया जा रहा है, system system dot out, println dot join, ओके। तो दिस पोर्शन इवन आई हैव टू वर्क आउट, ठीक है। तो एकदम पूरा मॉडर्न टाइप से इसको बना के दिया हुआ है। ऑलराइट देन, अच्छा यहाँ पे बॉडी पब्लिशर्स के बारे में लिखा भी है। द क्लास body publishers provide implementations of many common publishers. Alternately, a custom this implementation can be used. All right. चलिए तो अभी एक बार रन करके देखिए। तो एरर तो एक्सपेक्टेड है बिकॉज अभी तक हमारा सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। लेट अस ट्राई इट आउट। पहले तो कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, बट व्हेन वी रन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो देखिए दुनिया भर का ये आया, वो एक क्लोज चैनल कुल समथिंग है, ठीक है। तो इज इट बिकॉज द सर्वर इज क्लोज है, ठीक है। एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ आके PHP RTS and Artisan is here we serve। नो स्टिल सम प्रॉब्लम है ना, अभी भी प्रॉब्लम है, एक्सेप्शन है। देखना होगा एक्सेप्शन को। ठीक है, एक्सेप्शन थ्रेड मेन concurrent java dot this is, तो we'll have to check, ठीक है। we'll have to check कि क्या है इशू ये। बाकी और देखते हैं। और कुछ लिखा हुआ है तो फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ गेट रिक्वेस्ट दैट प्रिंट्स रिस्पांस बॉडी एज अ स्ट्रिंग, है ना, ठीक है। करना चाहिए था बट तो प्रिंट तो नहीं किया यहाँ पे। यूआरएल देख लेता हूँ एक बार। ऐसे ये यूआरएल को पहले ट्राई भी करके देख लेते हैं ओपन है कि नहीं है। http local host, सॉरी एक तो 800 दिया मैंने, 8000 नहीं दिया, वही बोला था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आ गया, देखिए डन, ठीक है। तो देखिए डेटा तो निकल गया, डेटा तो मिल गया है ना। तो वही हमेशा इसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, यूआरएल में हम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ लिख दे रहे हैं ना, ठीक है। चल थोड़ा सा एक्सेप्शन हैंडलिंग का जरूरत यहाँ पे भी है। तो देखिए तो जो ऑफिशियल कोड था वो काम कर गया, ठीक है। इट डिड वर्क। अच्छा अगेन एक बार वो गेट को यहाँ पे भी डालते हैं, लोकल होस्ट कॉलन 8000, ठीक है, स्लैश एपीआई स्लैश। तो देखिए अब सेम डेटा को अलग अलग जगह से हम लोग कैसे एक्सेस कर रहे हैं, देखिए ना, ठीक है। वी एक्सेसिंग द सेम डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। अभी देखिए स्ट्रिंग में तो मिल गया है, अब इस चीज को आपको किसी और टाइप से, ठीक है, कहीं और क्या करना पड़ेगा, इसको लेना सीखना होगा, ठीक है। जस्ट लाइक वी डिड इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो हमारे पास में तरीका था वो जेसन को एनकोड करने का वहाँ पे ना, ठीक है। तो हमने जेसन को लिया उसके अंदर में, जावास्क्रिप्ट के अंदर में, फिर मतलब उसको ऑब्जेक्ट में डाल दिया, फिर जैसे हमारा मन वैसे करके हम लोग क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे उसको, है ना। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे वी हैव टू डू हियर आल्सो, जावा में भी, है ना। तो होने को तो हो गया एक सिंपल सा तरीका से, तो ये ठीक है। बट ये वाला तो मुझे भी देखना पड़ेगा, ये वाला जो पोर्शन अभी फिलहाल है, ठीक है। तो दिस समथिंग वेरी मॉडर्न थिंग, ठीक है। और अब देखिएगा ना, जैसे एक बार हमने बात भी किया था पहले, चेनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ऑफिशियली व्हाट दे आर कॉलिंग इट आई डोंट नो, ठीक है अभी, है ना। जैसे आप देखिए पहले हम लोग ऐसा नहीं करते, पहले जितना प्रोग्राम्स था दे वर वेरी सिंपल, है ना।
मतलब इतना लंबा चेन नहीं होता, जैसे अभी देखिए यहाँ पे ना, ये पहले तो क्लाइंट हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, या रेफरेंस था ऑब्वियसली, ठीक है। तो अभी इससे हमने सेंड अ सिंक को कॉल किया, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए यहाँ से जो चीज रिटर्न होगा, ठीक है, वट एवर ऑब्जेक्ट गेट्स रिटर्न, अब उस ऑब्जेक्ट को यूज करके हम लोग देन अप्लाई को कॉल कर रहे हैं, फिर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, फिर उसको हम लोग यूज करके देन एक्सेप्ट को कॉल कर रहे हैं, फिर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, देन फाइनली क्या हो रहा है कि ज्वाइन नाम का एक मेथड कॉल कर रहा है ना, ठीक है। तो वी हैव टू स्टडी ऑल दिस मेथड्स आल्सो, ठीक है। और ये पैटर्न भी देखिए मेथड को नेम करने के कैसे होते जा रहा है ना, कि पहले हम लोग मतलब मे बी बिल्ड यूआरआई ऐसे टाइप का मेथड नेम रखते थे, आप देखिए आप आजकल का मेथड नेम कैसे होते जा रहा है, देन अप्लाई, मतलब पहले सेंड करो असिंक, ठीक है, मतलब एसिंक्रोनसली एक रिक्वेस्ट सेंड करो, ठीक है, और उसके बाद में देन अप्लाई दिस, ठीक है, देन एक्सेप्ट दिस, देखिए ठीक है, इस तरह से है ना, ठीक है, फाइनली ज्वाइन ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो इवन द वे दे आर नेमिंग द मेथड हैज चेंज नाउ, है ना, ठीक है। तो काफी हद तक चेंज किया है, देखिए लोग, है ना। तो ऑल राइट, एनीवेज, ठीक है। तो अभी देखिए डेटा मिल गया यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट अगर आप चाहे, क्योंकि देखिए अब ये सब चीजें हमने जावा में कभी करके देखा नहीं है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इवन आई एम ट्राइंग, सक्सेसफुली हो भी रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर हमको जेसन स्ट्रिंग से, ठीक है, जावा में हमको अगर ये चाहिए मतलब ये, तो ठीक है। तो सपोज आ रही है रीड जेसन strng स्ट्रिंग इन जावा, है ना, या पार्स, पार्स ये ज्यादा अच्छा होगा, पार्सिंग जेसन स्ट्रिंग है ना इन जावा, हाउ डू यू पार्स इट। ये तो बनाया है हम लोग को, बनाया होना चाहिए हम लोग को, तो मिल ही जाएगा, ठीक है, हम लोग को मिल गया है, ठीक है। तो इस चीज को पार्स करना है, ठीक है। तो इफ यू कम डाउन, तो एंड्रॉइड कहाँ से आएगा, कंटेंट्स सिंपल अगेंस्ट फाइनल दिस, ठीक है। तो है भी दुनिया भर का, तो पैकेज भी दिया हुआ है ऐसे यहाँ पे। तो ये तो काफी वो दिखा रहा है, मतलब न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जेसन ऑब्जेक्ट, न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, अभी ऑफिशियल है या नहीं, आई डोंट नो दैट, ठीक है, दिस इज ऑफिशियल और नॉट, बिकॉज जो पैकेज नाम है थोड़ा सा अजीब लग रहा था। टू कन्वर्ट योर जेसन स्ट्रिंग, ठीक है, टू हैश मैप, यू कैन, अच्छा इस तरह से किया जा सकता है, मतलब मैप या हैश मैप में मोस्ट प्रॉब्ली कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए कलेक्शन में वापस आ गए हम लोग, ठीक है, एक तरह से ना। तो देखिए कलेक्शन का भी यूटिलाइजेशन यहाँ से पता चल जा रहा है काफी हद तक। सो दिस इज योर जेसन स्ट्रिंग, फाइन, ठीक है। तो नहीं यहाँ पे भी बोला जा रहा है एंड हाउ दिस इज, तो मतलब ये यूज करना पड़ेगा, तो विल हैव टू नो द सोर्स ऑफ दिस आल्सो, है ना, बिकॉज json.org से आ रहा है, तो पहले वो साइट देख लेते हैं हम लोग, json.org है क्या, इज इट द ऑफिशियल वेबसाइट, है ना। तो शायद ये ऑफिशियल वेबसाइट ही है, json.org, है ना, ठीक है। इफ दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, तब तो वो मतलब जावा का नेटिव लाइब्रेरी नहीं है ये वाला जो है, ठीक है, दिस इज नॉट जावास नेटिव लाइब्रेरी, रिमेंबर, ठीक है। दोनों ऑप्शन दिया आपको, अरे में भी अगर कन्वर्ट करना है तो शायद अरे में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में करना है तो ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है, ठीक है, बोथ द थिंग्स। तो आई थिंक इट शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट, ठीक है। तो इससे हो जाना चाहिए, ठीक है, इससे हो जाना चाहिए, ठीक है, इससे हो जाना चाहिए। तो ठीक है, ट्राई करते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं इसको भी। तो क्योंकि डेटा हमको मिल चुका है यहाँ पे, इन जावा वी हैव ऑलरेडी रिसीव डेटा, ठीक है, अब उसी को बस हम लोग क्या करना है, कन्वर्ट करना है उसमें ना, ठीक है, वी जस्ट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू जावा का अरे में या जावा का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है ना, ठीक है।